नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं सुल्तानपुर खबर और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित चंद्र विधायक, जिन्होंने आज अपनी टंकी से पदयात्रा निकाली है। ये रूपेपुर ब्लॉक के अहलादापुर गाँव में रात विश्राम करेंगे। आज हम इनसे जानेंगे क्या कारण कि आप पदयात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के हित में और भाजपा की सरकार में मैंने 11 लगातार ये हुआ है कि देश में पिछड़ा दलित और इस सरकार ने सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों का फायदा लेकर कानून की आड़ लेकर पीडीए समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का, उत्पीड़ित करने का और उनके साथ भेदभाव करने बड़ी तादाद में देश में ये आरोप लगे हैं उच्चतम न्यायालय की मतदाता सूची में भारी हेरफेर की। तो पीडीए समाज के लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम डलवाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरीके से पीडीए समाज के लोगों के हितों का दोहन कर रहे हैं, उनके हितों को नुकसान पहुँचा, उन सारी चीज़ों पर, उन सारे सवालों पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संदेश लेकर के, का संदेश लेकर के, नेताजी यादव का संदेश लेकर के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव का संदेश हम जन जन तक पैदल चल के इसलिए जा रहे हैं कि व्यक्तिगत संपर्क में भी और अपनी विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर के लगभग 125 संपर्क योग करेंगे और इसके माध्यम से पीडीए समाज के लोगों को, पीडीए का मतलब किसी जाति से नहीं है, पीडीए का मतलब है वो लोग हमारे राष्ट्रीय पीडीए का मतलब है परेशान लोगों की आवाज़। जो लोग भी सरकार के अन्याय से, अत्याचार से, भ्रष्टाचार से, लोकतांत्रिक और तानाशाही मानसिकता से पीड़ित और उनके साथ जो जुल्म जाती है उसको दूर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए एक ही समाजवादी पार्टी का साथ है, अपने हक अधिकारियों के लिए सचेत हूँ और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बने और पूरे समाज को फिर से 2012 वैसी विकास की गंगा प्रदेश में रहे, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त हो और सबको बराबर। सर देखा जाए अभी उन्होंने कहा कि मायावती जी के जब सही बात करेंगे मायावती जी समाज की, दलित समाज की नेता डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आप जानते हैं कि दलित समाज का सबसे बड़ा नुकसान, पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा नुकसान इस देश की वर्ण व्यवस्था और हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया कि सोशलिस्टों में बांधी गांठ पिछले समय से उसी नारे को लेकर के लोग आगे बढ़े और 1989 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से और इस देश के जनता के बाद के नेताओं के प्रयासों दलितों को आरक्षण सुनकर के बाद उस आरक्षण को देने वाले को प्राप्त करने वाला दलित और उस समाज की को नेता कहने वाली मायावती जिस भाजपा की सरकार ने आर्थिक आरक्षण के आधार पर दलित और पिछड़ा समाज का 10% आरक्षण छीन लिया, उस सरकार की पैरवी करती है। जिस सरकार में दलित फौज का सिपाही अगर कहीं घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात निकालना चाहता है तो प्रताड़ित इसलिए किया जाता है कि दलितों को घोड़ी पर चढ़ कर बारात निकालने का अधिकार नहीं और भाजपा की सरकार उसको न्याय नहीं देती। जिस राज्य में ऐसी व्यवस्था है और भाजपा की नेता अगर उनको सर्टिफिकेट बांट रही है तो मुझे लगता है कि इस देश का मतदाता वो इतना नासमझ नहीं है कि नहीं समझेगा कि कौन लोग हमारे सच्चे हितैषी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़ा दलित के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके साथ हो रहे हैं, दिखा रहे हैं और जनता इस बात को समझती है। मायावती जी ने ये बयान देकर के खुद को ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भाजपा के पाले में खड़ी हुई है
और वही भाजपा है 2024 के चुनाव में जिसके बहुत से नेता कह रहे थे कि हमको 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए कि हम संविधान में संविधान बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर। तो जो पार्टी संविधान में संशोधन करने की नियत रख करके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को संविधान से हटाना चाहती है और मायावती जी उस पार्टी और उस विचारधारा की पैरवी कर रही है, जो विचारधारा है मानती है कि पीडीए समाज के लोगों को 15% लोगों के अधीन रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताबों में लिखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े चिंतक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर थे। उनकी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था सनातन समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जो भाजपा संघ की विचारधारा से चल रही है और जो विचारधारा वर्ण व्यवस्था को समाज की सबसे बड़ी विशेषता है और उसी वर्ण व्यवस्था के कारण इस देश का दलित और पिछड़ा समाज हमेशा पीड़ित रहा। तो जो पार्टी उस विचारधारा की पैरवी कर रही है, इसका मतलब है कि वो समाज के हित की बात नहीं कर रही है, वो अपने हित की बात कर रही है। मायावती अपने निजी हितों के लिए बसपा का इस्तेमाल कर रही है। इस बात को पूरा प्रदेश समझ चुका है। इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव में उनको उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिली थी, लोकसभा चुनाव में 0 सीट मिली और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी नतीजे सामने। देखा जाए राहुल गांधी जी कर रहा था पूरे देश में, आज आप हम लोकतांत्रिक ऊपर बैठ जाओ लोकतंत्र में मत देने का अधिकार उस जनता को कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी तो हम सच्चाई लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। 2027 में जनता फैसला करेगी। हर नेता का काम है कि अपनी मतदाता की पदयात्रा से नहीं